Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. This summit was organized on 13th and 14th February at the Rajasthan International Center in Jaipur. Its presenting partner MDH, associate partner Dharampal Satyapal Foods Limited, Catch, platinum sponsor Adani Spices, diamond sponsor CP Masale, silver sponsor Sesotech, Hamdard Khalis Masale and Go Green Warehouses. Knowledge partner Unibound, exchange partner NCDEX, media partner Jalte Deep, Vyapar Kesri, Business Star and Global Advertisers Private Limited. इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा किया गया। Hi sir, welcome to 13th edition of Global Spice Summit. Sir, आपका नाम? ऋषभ अग्रवाल। So where are you from, sir, and your company's name? दुबई से हूँ। माय कंपनी इज बॉम्बे फूड स्टफ ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी। सर आप यहाँ पे ग्लोबल स्पाइस समिट में आए, जैसे कि हमारा एनएनएस मीडिया ग्रुप जो है वो ग्लोबल स्पाइस समिट जैसे इवेंट्स जो ये कराते हैं, ऐसे इवेंट्स हमारी स्पाइस इंडस्ट्री के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं? ये काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज इनसे हमें एक तो इंसाइट मिल जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या क्रॉप्स आ रहे हैं, नए क्रॉप साइकिल है। और सबसे अच्छा तो यहाँ एक मुझे एनसीडीएक्स का इन्होंने बताया तो क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है जिनसे जो ट्रेडर्स हैं अपना रिस्क हेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है आजकल के बाज़ार में, जीरा ऊपर नीचे दरिया। तो किस तरह उसको हेज करके आप चल सकते हो और अपने रिस्क को कवर कर सकते हो। और छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एक नया एक्सपोजर मिलता है नए मार्केट, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। सर जो हमारे रॉ मटेरियल है स्पाइसेस का या फिर किसी भी कमोडिटी का, उसमें कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं, तो इसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ट्रेडर हर चीज़ तो कवर करके नहीं चलता, कई आगे के सौदे बेच के चलता है। तो अगर वो टाइम पे कवर नहीं कर पाता तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है उसके लिए। तो उसको कॉन्स्टेंटली कैसे वो अपने आप को कवर कर कर चले, और अगर बैक टू बैक चलेगा तो बाजार में कंपटीशन बहुत है तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। सर टाइम के साथ साथ कंज्यूमर और उनके प्रेफरेंसेस में क्या क्या टेस्ट और उनके प्रेफरेंसेस में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या फिर कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं? सी, आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कन्वीनियंस। तो कंज्यूमर को अब कन्वीनियंस चाहिए रेदर देन क्वालिटी। क्वालिटी तो चाहिए, चलो कोविड के बाद क्वालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है। तो क्वालिटी एंड कन्वीनियंस, आजकल कंज्यूमर पैसे को नहीं देखता कि हमें सस्ता चाहिए महंगा चाहिए, उसे कन्वीनियंस चाहिए। और धीरे धीरे हमारी स्पाइस इंडस्ट्री में भी मसालों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले होता था लोग हल्दी लेते थे, पिसवाते थे, सब करवाते थे, अब सबको रेडीमेड चाहिए। इवन आज तो मिक्स चाहिए, रेडी टू कुक चाहिए कि भाई सिर्फ मसाला डाला, अपनी सब्जी डाली और तैयार। उसको 5 मसाले मिक्स करके भी नहीं डालने, हर चीज़ का रेडी मिक्स चाहिए। तो वो चेंज आ रहा है, कन्वीनियंस भी है और फास्ट वो चाहिए। सर हमें आज के टाइम पे स्पाइस इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं? सी, एडल्ट्रेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। आज अगर आप चाहते हो कि मैं प्योर अच्छा काम ही करूं तो आप सस्टेन नहीं कर सकते उन लोगों से जो एडल्ट्रेटेड मार्केट में माल डाल रहे हैं। तो प्राइस कंपटीशन तो हाई, बट एडल्ट्रेशन बड़ा चैलेंज है। फसाई ने, स्पाइसेस बोर्ड ने कई मतलब कदम उठाए उसको कंट्रोल करने के लिए, बट अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एडल्ट्रेटेड फूड बहुत है मार्केट में। सर हमारे स्पाइस इंडस्ट्री का आप फ्यूचर कहाँ तक देखते हैं और कैसे देखते हैं? मतलब बहुत है। इंडिया इज लाइक इंडिया इज द ग्लोबल सप्लायर ऑफ स्पाइसेस, पर हमें उसको फोकस करना है। गवर्नमेंट इज फोकसिंग। आज कई चीज़ें जो पहले यहाँ नहीं होती थी वो यहाँ बढ़ने लगी हैं, एंड फ्यूचर बहुत है। बट द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा एकरेज पे, पर एकड़ में हम कितना ग्रो कर रहे हैं। आज हम जब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, आज वियतनाम में 1 स्क्वायर मीटर में इंडिया में जितनी पैदा होती है उससे 10 गुना पैदा होती है, क्योंकि वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ये सब लगा के वर्टिकल फार्मिंग में जा रहे हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट उतना एजुकेट नहीं कर पा रही है लोगों को कि वो उतना ज़्यादा ग्रो करें। तो वो इज द चैलेंज। सर हमें जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट अभी उतना एजुकेट नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट के साथ ट्रेडर्स का, एक्सपोर्टर्स का, मतलब स्पाइस सेक्टर का कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग लेने चाहिए? इसी तरह के सेमिनार करने चाहिए। इस सेमिनार में अभी ट्रेडर्स को इनवाइट किया है। इसमें माय सजेशन है नेक्स्ट टाइम फार्मर्स को भी बुलाना चाहिए,
और एक दो वर्कशॉप उनके लिए भी रखनी चाहिए उनको, फार्मर्स कैन नॉट स्पेंड दिस मच एंड कम टू एन एग्जीबिशन लाइक दिस। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो उनको इसमें भेजें और उन्हें समझाएं कि फार्मर्स के बच्चे जो नए पढ़ लिख के बच्चे आ रहे हैं वो फार्मिंग नहीं करना चाहते, बट अगर उनको सपोर्ट किया जाए, मॉडर्न टेक्निक्स दी जाए, समझाया जाए, तो वो भी फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनकी आवक और बढ़ सकती है। लैंड तो उतना लैंड बढ़ने वाला नहीं है, उस लैंड में ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है उसके लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट को मिलकर उनको समझाना चाहिए। सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। जो हमारे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं स्पाइस सेक्टर में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज हर एक्सपोर्टर, जो भी आने वाले ट्रेडर्स हैं, हर इंसान को एक्सपोर्टर बनना है। रेदर देन दे शुड फोकस ऑन द लोकल होम ग्राउंड, कि यहाँ पे भी कंजम्पशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो कंजम्पशन बढ़ा है, उस कंजम्पशन के लिए वो अपनी फार्मिंग टेक्निक्स, प्रोसेसिंग टेक्निक्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स को कैसे और अच्छा कर सकते हैं कि सेम लैंड, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट सब कुछ लैंड पे जाता है, कि लैंड तो कांस्टेंट रहने वाला, वो नहीं बढ़ेगा, फार्मिंग बढ़ा सकते हो और पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो कैसे उन अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर सकते हो। मार्केट इंडिया का ही बेस्ट है, एक्सपोर्ट्स हैं, हो रहे हैं और बढ़ेंगे, बट पॉपुलेशन यही बढ़ रही है। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू।